सत्ता वापसी और पुराने सुनहरे दिन वापस आने की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस का अब पूरा फोकस ओबीसी वर्ग के वोट बैंक पर है। इसके लिए कांग्रेस का थिंक टैंक मिशन मोड पर जुटा हुआ है। कांग्रेस रणनीतिकारों को समझ में आ गया है कि सत्ता में वापसी करनी है तो हर हाल में ओबीसी का साथ चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में हार की हैट्रिक और कई राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस थिंक टैंक को आखिरकार सियासी अक्ल आ ही गई। सत्ता में वापसी करनी है तो ओबीसी वर्ग के वोट बैंक को हर स्थिति में साथ ही लाना पड़ेगा। कांग्रेस रणनीतिकारों को लगता है कि संविधान बदलने वाले मसले के चलते एससी, एसटी और आदिवासी वर्ग पहले से उनके साथ खड़ा है। मुस्लिम मतदाता हमेशा से कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है, लेकिन इन वर्गों के वोट बैंक के चलते नैया पार नहीं लगेगी। ऐसे में कांग्रेस रणनीतिकारों ने ओबीसी वर्ग को कांग्रेस के पाले में लाने के लिए एक्शन प्लान बनाया है। कांग्रेस का पूरा फोकस अब ओबीसी वर्ग के वोट बैंक पर। सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस की नजरें ओबीसी को लुभाने पर। ओबीसी वोट बैंक के लिए पहले उठाया जातिगत जनगणना का मुद्दा, फिर जितनी आबादी उतना हक का दिया राहुल गांधी ने नारा, फिर टॉप ओबीसी वर्ग के 24 नेताओं की बनाई एडवाइजरी काउंसिल। अब 25 जुलाई को दिल्ली में ओबीसी वर्ग का होगा सम्मेलन। सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस अब उठाएगी ओबीसी वर्ग के मुद्दे। संगठन और सत्ता में ओबीसी वर्ग के नेताओं को देंगे ज्यादा प्रतिनिधित्व। ओबीसी को पहचान दिलाने का मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। ओबीसी की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति की मांग करेगी कांग्रेस। एक अनुमान के तहत और ओबीसी संगठनों के दावों के मुताबिक फिलहाल देश में करीब 55% से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है। अभी होने वाले जातिगत जनगणना के बाद इस आबादी के आंकड़े का बढ़ना तय है। आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस जितनी आबादी उतना हक नारे को और तूल देगी। कांग्रेस आबादी के हिसाब से सरकार पर उनकी उन्नति के लिए योजनाएं बनाने, बजट में बढ़ोतरी करने और प्रतिनिधित्व देने की मांग करेगी। ऐसे में कांग्रेस रणनीतिकारों ने अभी से इस प्लान पर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी की जीत में यकीनन ओबीसी वर्ग के वोट बैंक का बड़ा सियासी रोल रहा है। ओबीसी वर्ग के वोटर्स को इसलिए भाजपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। अब कांग्रेस ने इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कह सकते हैं पूरी जान झोंक दी है। उधर जातिगत जनगणना की राहुल गांधी की मांग मानने के बाद पार्टी भी पूरे जोश में नजर आ रही है। अब देखना है कि ओबीसी वर्ग कांग्रेस की कवायद से कितना प्रभावित होता है। यह बात सच है कि ओबीसी वर्ग का मतदाता बीजेपी की एक बड़ी ताकत और उसका मजबूत परंपरागत वोट बैंक है, जिसकी बदौलत वह लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगा चुकी है, तो वहीं कई राज्यों में सरकार बनाने में भी कामयाब रही। लिहाजा कांग्रेस थिंक टैंक ने ओबीसी वर्ग के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की कवायद शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि कांग्रेस की ये कोशिशें कितनी रंग लाती है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।